नमस्कार, मैं हूं मनोज सिंह और आप देख रहे हैं विक्रमशिला एकेडमी लखनऊ यूट्यूब चैनल। 5 दिनों का संसद का विशेष सत्र जो बहुप्रतीक्षित था या बहुचर्चित था, वो प्रारंभ हो गया सोमवार 18 सितंबर से। और पुरानी इमारत में ये सोमवार का दिन अंतिम दिन था और उसके बाद मंगलवार को गणेश चतुर्थी के दिन संसद की नई इमारत में यह शिफ्ट हो जाएगा। सोमवार शाम को ही केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार छन छन के खबरें ये आ रही थी कि मोदी की जो केंद्रीय कैबिनेट थी उसने महिला आरक्षण बिल को मंजूरी दे दी है। शाम तक केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल का इस बारे में ट्वीट भी आ गया, हालांकि बाद में उन्होंने इस ट्वीट को डिलीट कर दिया। लेकिन काफ़ी चर्चाएं बढ़ गईं कि मोदी सरकार इस विशेष अधिवेशन में जो संसद का 5 दिन का आयोजित किया गया है, इसमें महिला आरक्षण बिल को लाएगी जो 27 साल से अटका हुआ है। इसको तब और जोर मिला जब पुरानी इमारत में मोदी ने अपने अंतिम संबोधन में कहा कि जिक्र किया कि अब तक 7500 से ज़्यादा जनप्रतिनिधि इस पुरानी संसद में शामिल हो चुके हैं, आ चुके हैं चुन करके, और जिसमें महिला जनप्रतिनिधियों की संख्या मात्र 600 ही है। इससे काफ़ी हद तक बल मिला कि शायद इस विशेष सत्र में सरकार महिला आरक्षण बिल को ले आएगी जो 27 साल से अटका हुआ है। जब नेता विरोधी दल अधीर रंजन भी भाषण दे रहे थे और अपनी कांग्रेस की उपलब्धियां जो इस संसद में रहते हुए उन लोगों ने कांग्रेस ने की हैं, इसका जिक्र कर रहे थे, तब बगल में बैठी श्रीमती सोनिया गांधी ने भी उनको महिला आरक्षण बिल की याद दिलाई। महिला आरक्षण बिल 1996 से ही अटका हुआ है, जब एच.डी. देवेगौड़ा की सरकार थी, और वो पहली बार 12 सितंबर 1996 को संसद में यह बिल उसने पेश किया था, लेकिन पारित नहीं हो पाया था। मेनली ये जो बिल था, इसमें था क्या? इसमें ये कहा गया था कि बिल में संसद में और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण किया जाएगा, यानी कुल निर्वाचित जनप्रतिनिधियों का 33% संख्या जो है वो महिलाओं के लिए रिजर्व रहेगी। इस महिला रिजर्वेशन में ही उप रिजर्वेशन भी शामिल किया गया, यानी SC ST की महिलाओं को भी इसमें रिजर्वेशन दिया गया। अब उस समय ये बिल पारित क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि तमाम दलों ने ये कहा कि इस महिला आरक्षण बिल में OBC की महिलाओं के लिए आरक्षण नहीं दिया गया है, तो इस वर्ग की महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन संसद में नहीं हो पाएगा, और अदर बैकवर्ड क्लास का रिप्रेजेंटेशन न होने से ये बिल जो है अपने औचित्य को पूरा नहीं कर पाएगा। इस बिल में ये कहा गया था कि लोकसभा चुनाव के हर चुनाव के बाद इसमें रोटेशन किया जाएगा, यानी जैसे इस साल जैसे मान लीजिए कि लखनऊ में अगर महिला सीट के लिए रिज़र्व हो गया, तो अगले साल वो अगले लोकसभा चुनाव में वो मलिहाबाद लोकसभा सीट के लिए होगा और लखनऊ लोकसभा सीट पुरुषों के लिए, या एक सामान्य पुरुषों के लिए नहीं, एक सामान्य चुनाव के लिए वो खाली हो जाएगी। तो इस तरीके से रोटेशन की व्यवस्था की गई। देवेगौड़ा के बाद अटल सरकार आई और NDA की सरकार थी, कई दलों से मिल करके बनी थी। 1998 में महिला आरक्षण बिल को लाने का प्रयास किया गया, लेकिन कई बार प्रयास करने के बाद भी वो सफल नहीं हो सकी अटल की सरकार। उसके बाद मनमोहन सिंह की सरकार आई, UPA की सरकार, और 2008 में मनमोहन सरकार ने इस बिल को 108वें संविधान संशोधन के तहत राज्यसभा में पेश किया और राज्यसभा में ये बहुमत से पास हो गया, लेकिन उसके बाद विरोध शुरू हो गया। क्योंकि यूपीए कई दलों के सहयोग से गद्दी पर
बैठे हुए थे और इसमें जो सबसे प्रमुख विरोधी थे महिला आरक्षण बिल के समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल। इन दलों ने इस आधार पर विरोध किया कि इस महिला आरक्षण बिल में पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए इसमें कोई भी उप आरक्षण की व्यवस्था नहीं की गई है और काफ़ी विवाद हुआ और ये कहा गया कि पिछड़े वर्ग की महिलाओं को इससे कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा या पिछड़े वर्ग के लोगों को इससे कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। साल 2014 में लोकसभा भंग हुई, यूपीए सरकार की समाप्ति हुई और 2014 में मोदी सरकार सत्ता में आई, जिसका नवा साल है। चूँकि राज्यसभा में ये बिल पास हो चुका है और राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसलिए अभी भी ये बिल राज्यसभा में जिंदा है। यानी अगर मोदी सरकार इसको लोकसभा में पारित कराने में सफल हो जाती है, और जो कि हो भी जाएगा क्योंकि पूर्ण बहुमत की सरकार है और कांग्रेस और अन्य दलों का भी इसको समर्थन मिल रहा है, तो ये बिल अगर लोकसभा में पास हो जाता है तो फिर राष्ट्रपति के साइन के बाद महिला आरक्षण बिल लागू हो सकता है। 2024 के लोकसभा चुनाव में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जा सकता है। लेकिन अभी सब चीज़ें हवा में हैं। क्या जिस मुद्दे को लेकर पूर्व में विवाद हुआ था, ओबीसी महिलाओं को इसमें क्या उप आरक्षण दिया जाएगा SC ST महिलाओं की तरह, और उस चीज़ को लेकर के क्या पुनः विवाद होगा या मोदी सरकार इस बिल में क्या नया संशोधन करके ला रही है, ये अभी भविष्य के गर्त में है। लेकिन निश्चित रूप से ये बहुत ही बहुप्रतीक्षित मांग है जिसको करने का प्रयास किया जा रहा है। चूँकि आधी आबादी महिलाओं की है और महिलाओं को लोकसभा में या राज्यसभाओं में रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा है। वर्तमान में भी लोकसभा में मात्र 82 महिला सदस्य हैं, जनप्रतिनिधि हैं, जो कुल 15% ही पड़ता है। यानी आबादी में आधी हैं ये, लेकिन लोकसभा में इनका रिप्रेजेंटेशन मात्र 15% का है। उसी प्रकार से अगर हम राज्यसभा में वर्तमान समय में देखें तो मात्र 31 महिला सदस्य हैं, जो कुल 13% ही पड़ता है। तो निश्चित रूप से महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं में बहुत कम है। पंचायती राज व्यवस्था में लोकल बॉडीज़ में तो महिलाओं के लिए आरक्षण 1/3 लागू हो चुका है, लेकिन तमाम विघ्न बाधाओं के बाद भी लोकसभा और विधानसभाओं में यानी उच्च सदनों में अभी ये लागू नहीं हुआ है। तो अगर मोदी सरकार इस 5 दिन के विशेष सत्र में अगर महिला आरक्षण बिल को पास कराने में सफल रहती है तो ये देश के लिए एक बहुत अच्छा संकेत होगा, और विशेषकर महिलाओं के लिए जिनका योगदान पॉलिसी मेकिंग में भी होने लगेगा। आपके क्या विचार हैं इस मुद्दे पर, आप कमेंट बॉक्स में लिख करके डालिएगा। आप लोगों से अनुरोध है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, जय हिंद।